आपको ऐसा लगा कि कभी आपके सीनियर ने आपको कोई स्टोरी सुनाई, कुछ बताया और आपको कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए था, कि मुझे पीएचडी नहीं करनी चाहिए थी, कुछ और सोच लेना चाहिए था? कि अगर आपको कुछ सीखना है, अगर आपको 6 महीने या 1 साल का टाइम पॉइंट मिलता है तो आप उसको अच्छी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि जब आप फर्दर मान लो आप डिसर्टेशन के बाद में आप पीएचडी के लिए जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि आपने कहाँ से क्या काम किया है। आपको लगता है कि आइसर में पीएचडी करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है, मतलब चॉइस अच्छी है आपकी? यस मैम, क्योंकि आइसर एक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है और भी बहुत सारे पॉइंट्स जो बेटर बनाते हैं आइसर को, क्योंकि आइसर में वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट आपको मिल सकते हैं। पीएचडी लाइफ जो हम सोचते हैं कि एक्सपेरिमेंट लगा देंगे फिर रिजल्ट आ जाएगा, दिस इज नॉट लाइक दैट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल PWIIT जैम एंड CSI नेट। सो एक जो जर्नी शुरू होती है ना बच्चे की, शुरू होती है जब वो एग्ज़ाम देने की शुरुआत करता है एंड मैनी अ टाइम्स वो जर्नी जब एंडिंग पर आती है तो वो पीएचडी पर होती है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ वो पोस्ट डॉक पर एंड होती है। और इस पीएचडी जर्नी में स्टूडेंट बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करता है एंड अपने आप को आई बिलीव बहुत तरीके से इम्प्रूव भी करता है। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं एंड उसी तरीके से पीएचडी लाइफ की अगर डार्क साइड है तो एक बहुत ब्राइटर साइड भी है। एंड आई स्टिल बिलीव दैट कि जब एक पीएचडी में स्टूडेंट काम करता है वो एक हेक्टिक हर तरीके से होता है, एक हेक्टिक जॉब की तरह होता है, एक टफ जॉब की तरह होता है जो किसी भी प्रोफेशन के लिए होता है। एंड बिलीविंग इट, वो ना सिर्फ आपके लिए मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली हर तरीके से ड्रेनिंग होती है, हर एक जॉब की तरह। सो उस लाइफ को कैसे जिया जाता है, उस लाइफ को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, उस लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, उसको वही इंसान बता सकता है जिसने उस लाइफ को जिया होता है। तो अब उस लाइफ को जानने के लिए हमारे साथ है हमारे स्टूडेंट ऋतिक, जिन्होंने अभी रिसेंटली एनरोल किया है आइसर मोहाली में। ही इज़ परस्यूइंग हिज पीएचडी फ्रॉम देयर एंड अभी 6 मंथ्स का टाइम हुआ है। सो हम उनके नज़रिए से देखेंगे कि पीएचडी लाइफ कैसी होती है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड बहुत सारी चीज़ें जानेंगे डेफिनेटली। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट ऋतिक। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतिक, मैं हरियाणा से हूँ एंड आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा and currently I am pursuing PhD from IISER Mohali and I have qualified exams like CSIR JRF, ICMR JRF, DBT JRF, bar COCS and GATE exam। जैसे मतलब मुझे बहुत बार ऐसे लगता है कि जब आप पीएचडी सिलेक्ट करते हो ना एज अ फ्यूचर करियर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपके दिमाग में क्या था जब आपने पीएचडी को सिलेक्ट किया कि मुझे पीएचडी करनी है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पीएचडी सिलेक्ट करने से पहले एक ठीक ठाक अमाउंट ऑफ टाइम लिया था। मैं ऐसे नहीं जानता था कि, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं पीएचडी में जाऊंगा तो देयर इज़ नो टर्निंग बैक, क्योंकि मुझे वहाँ पे 5 साल देने ही पड़ेंगे। तो मैं और उसके बाद में मुझे एक ही साइड में जाना पड़ेगा। आफ्टर पीएचडी मुझे क्या क्या कर सकता हूँ, क्या करना पड़ता है, तो मैं एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम लेना चाहता था कि इससे पहले मैं ये डिसाइड कर लूँ कि मुझे पीएचडी करनी भी है नहीं करनी है। तो वाइल फॉर 6 मंथ मैंने इतना लगभग टाइम लिया कि मुझे पीएचडी करनी है नहीं करनी है। मैंने जो डिसर्टेशन था उसमें भी मैंने देख लिया था कि हाउ थिंग्स डन इन पीएचडी, हाउ राइट। सो दीज आर द थिंग्स बाय विच आई डिसाइडेड कि मुझे पीएचडी करनी भी है या नहीं करनी है। वेरी राइट। मतलब एक ना मोटिव बहुत क्लियर होना चाहिए जब आप पीएचडी ज्वाइन करो कि क्या आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि अगर आपका मोटिवेशन ये है ना कि रिसर्च मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो 5 साल एंड इवन बहुत बार टर्म्स में वो 5 साल कब 6 साल 7 साल में बदल जाते हैं वो भी नहीं पता चलता। तो वो मोटिव बहुत क्लियर होना चाहिए ताकि आप हर एक स्टेप पे उस मोटिवेशन को याद रख के चलते रहो कि हाँ इसीलिए मैंने चुना था। जैसे एक कहते हैं कि आप थक सकते हो, आप टायर्ड फील कर सकते हो, बट आप रुक नहीं सकते, क्योंकि आप कभी भी इतना दूर नहीं आओगे वापस जाने के लिए। तो अगर आपने इतना सोच समझ के डिसीजन लिया कि मुझे पीएचडी करनी है तो देयर इज़ नो टर्निंग पॉइंट। एंड ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट भी करते हैं, बट इट्स वेरी फाइन। बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में रख के एनरोल करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का चेक होता है पीएचडी लाइफ। जैसे डेजर्टेशन का आपने बोला, डेजर्टेशन इज़ लाइक अ मिनी पीएचडी, तो आपको लगता है कि डेजर्टेशन जो है वो एक रोल प्ले करती है कि आप उस एनवायरनमेंट को झेल पाओगे, पीएचडी को समझ पाओगे इस चीज़ों में? जी मैम बिल्कुल करती है। जैसे कि डिसर्टेशन आपको वो टाइम पॉइंट देता है, मतलब एक ट्रेलर होता है पीएचडी का। राइट। अगर पीएचडी एक मूवी है तो आपको एक ट्रेलर पता लग जाएगा आपके डिसर्टेशन के टाइम पे कि आपके लिए है या नहीं है। इवन मेरे जो मास्टर्स में जो बैचमेट्स थे वो बहुत सारे लोग थे जो पीएचडी करना चाहते थे, लेकिन बाद में आफ्टर डिसर्टेशन दे चेंज देयर माइंड कि वी डोंट वांट टू डू पीएचडी।
आई एम वन ऑफ दो स्टूडेंट, क्योंकि मुझे अपनी मास्टर्स में बहुत शौक था एक्सपेरिमेंट्स लगाने का, करने का। मतलब जो लैब थी हमारी वो बहुत ऐसी ही थी, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को सोचना समझना पड़ता था उस टाइम पे। और जब मैंने डेजर्टेशन करी, आई वेंट टू अ CSI लैब, तो एक्चुअली एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हो गया कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस। आई कैन पुट द एक्सपेरिमेंट्स, आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग। तो डेजर्टेशन डेफिनेटली एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट होता है, आई बिलीव, जहाँ पर आप डिसाइड करते हो कि करना है या नहीं करना है। एंड इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि डेजर्टेशन करो तो CSI लैब से करो, अच्छे इंस्टीट्यूट से करो, ताकि आपको एक्चुअली PhD फील आए कि हाँ ऐसा होता है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? यस मैम, यू आर राइट कि अगर आपको कुछ सीखना है, अगर आपको 6 महीने या 1 साल का टाइम पॉइंट मिलता है, तो आप उसको अच्छी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि जब आप फर्दर मान लो आप डिसर्टेशन के बाद में आप PhD के लिए जाते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि आपने कहाँ से क्या काम किया है। और अगर आप PhD के लिए नहीं भी जाते हैं, आप प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या काम किया है, किस लैब से आपने काम किया है। तो दीज थिंग्स मैटर। और अगर आप बाहर भी जाते हैं, अगर आप इंडिया के बाहर PhD करने जाते हैं, तो फिर तो डिसर्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत सही। मतलब ये ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाती हैं आपके लाइफ में। तो मैंने ऑब्वियसली PhD वाला स्टेज नहीं देखा है, तो मैं आपके ओपिनियन में जानना चाहती हूँ कि हाउ इज़ द PhD लाइफ? PhD लाइफ मैम, इट्स वेरी अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट और अकॉर्डिंग टू ए लैब। कई जो लैब्स होती हैं उसमें PhD लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी हो जाती है। कई जो लैब्स हैं उसमें PhD लाइफ इज़ वेरी नाइस। मतलब दे आर गेटिंग ए वेरी एक्स्ट्रा टाइम फॉर देयर एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग्स। सो इट डिपेंड्स कि आप किस लैब्स में हैं, किस इंस्टीट्यूट में, उसके हिसाब से वेरी करती है। और इंडिविजुअली भी वेरी करती है। मतलब ऑब्वियसली हम सबकी एबिलिटीज़, पोटेंशियल्स अलग अलग हैं, तो डेफिनेटली इंडिविजुअल लेवल पर भी PhD अलग अलग होती होगी। तो आपको लगता है कि जो पर्सपेक्टिव आप सोच के गए थे, जो आप इमेज बना के गए थे कि PhD लाइफ ऐसी होगी, क्या आपके सीनियर्स बोलते हैं हाँ ऐसी ही है? मोस्टली तो ये होता है, वैसे नहीं मिलती है जैसे इमेज बना के जाते हैं कि PhD लाइफ जो हम सोचते हैं कि एक्सपेरिमेंट लगा देंगे फिर रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। उसमें आपको क्या पता वो एक्सपेरिमेंट 10 बार 20 बार भी करना पड़ जाए आपको, वैसे कोई टाइम अमाउंट नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे एक्सपेरिमेंट हो ही ना। ओके। तो जो रियलिटी है PhD में वो बहुत ही अलग है। उसमें आपको बहुत सारे हर टाइम पॉइंट पे एक एक्सपेरिमेंट से आप दूसरे एक्सपेरिमेंट, उसमें आपको 100 प्रॉब्लम्स मिलेंगे और आपको ट्रबल शूट करना प्रॉब्लम्स को, दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी बिग टास्क। तो जो एक्सपेक्ट करते हैं हम PhD से वैसी तो नहीं है। अगर किसी ने भी कुछ एक्सपेक्ट किया वैसी वो नहीं मिलेगी, वो अलग ही मिलेगी। जैसे होता है ना कि जब बच्चा नया नया जाता है तो वो बहुत खुश होता है कि मेरे को बहुत, मतलब एक सपना ही तो है PhD करना, तो वो सपना जीने के लिए आप गए हो वहाँ पर, ठीक है। तो आपको ऐसा लगा कि कभी आपके सीनियर ने आपको कोई स्टोरी सुनाई, कुछ बताया, और आपको कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए था, कि मुझे PhD नहीं करनी चाहिए थी, कुछ और सोच लेना चाहिए था? हाँ मैम, ऐसी स्टोरी है, ऐसी स्टोरी सुनने को मिलती है। जब कुछ लोग बताते हैं कि उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनके सब कुछ आ रहा है, बट उनके PIs उनको डिग्री नहीं दे रहे PhD की। इनफैक्ट आई लिसन सम नेम्स कि वो 10-10 साल से PhD कर रहे हैं और उनके गाइड ने उनको PhD नहीं दी है। और भी काफ़ी सारे मतलब गाइड जो है वो पर्सनल लाइफ कुछ ज़्यादा वो नहीं करते, उसमें जाने नहीं देते हैं, छुट्टियां नहीं देते हैं। 6-6 महीने काम कर रहे हैं पर छुट्टियां नहीं दे रहे हैं। एक्सपेक्ट करते हैं कि डेली सुबह उनके रूटीन के हिसाब से, वो जैसे काम करते हैं उसके हिसाब से आप आइए। तो दीज आर द थिंग्स जो हैं PhD के अंदर। मतलब मुझे ना, हमने हमेशा अपने सीनियर से बात सुनी है कि PhD इज़ लाइक एनी अदर जॉब। जिस तरीके से एक जॉब होती है जहाँ पर आप दिन रात एक करते हो, मेहनत करते हो, हेक्टिक होती है, अपने चैलेंजेस होते हैं, तो PhD में भी अपने ही खुद के चैलेंजेस होते हैं जो आप फेस करते हो। और हम हमेशा कहते हैं कि जहाँ पर आप जॉब करते हो ना, वहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, लोग बहुत अच्छे होने चाहिए। तो आपको लगता है क्या आप सीनियर्स और PI इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू डील विद द थिंग्स एट दैट मोमेंट? यस मैम, दे प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल। जो आपने बता रही है कि PIs और जो कलीग्स होते हैं लैब में, वो क्या रोल प्ले, वो इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके सीनियर नहीं है तो आप किससे पूछेंगे कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इसमें ट्रबल शूट करना है। अगर आपके PI अच्छे नहीं है, जो आपको जो साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, वो आपको कैसे गाइड करेंगे कि आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, आप इसके बाद में क्या देख सकते हैं, इसके रिलेटेड क्या देख सकते हैं। तो PI एंड जो है लैब के कलीग्स, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। वो इनफैक्ट अगर 3-4 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी PhD के लिए, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ, मतलब वो ना, मुझे ऐसे लगता है कि जितना टाइम अपने गाइड्स के साथ, PI के साथ नहीं स्पेंड करते, उतना टाइम हम अपने लैबमेट्स के साथ, सीनियर्स के साथ स्पेंड करते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ पर अच्छे लोग हों आपको,
साथ जो आपको गाइड करें, एक हेल्पिंग हैंड बने। एंड आई स्टिल मतलब एक स्टूडेंट की लाइफ में ना एक सीनियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। वो उन्हें, चाहे वो एमएससी में हो, चाहे वो बैचलर्स में जाए या इवन पीएचडी में जाए, वो उनको पहली बार उस एनवायरनमेंट से, उस जगह से रूबरू कराते हैं कि ये ऐसी होने वाली है जर्नी। तो जैसे आपके लिए तो अभी भी स्टार्टिंग है ना, तो आपने अपनी कभी सीनियर से जिन्होंने 5 साल कर ली, इवन हम कह रहे हैं कि एक्सटेंशंस होते हैं 6 साल 7 साल तक चलती रहती है, तो उनसे कभी सुना कि उनको कभी एट अ पॉइंट लगा हो कि नहीं यार नहीं हो रहा? क्योंकि डिमोटिवेटेड तो हर इंसान होता है एक पॉइंट पे आके। यस मैम, मैंने जो बात करते हैं आपस में सीनियर्स, तो मैंने सुना है कि अभी ये पेपर नहीं हो रहा है, अभी वो नहीं हो रहा है, मेरा एक्सपेरिमेंट इतना लंबा चल जाएगा। दीज थिंग्स आई हैव लिसन अबाउट कि पीएचडी में ये हो रहा है उनके साथ में, उनको एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत। उन्होंने सारी जो चीज़ें हैं वो सोल्व करके देख ली हैं, तो ये सब चीज़ें वो फेस करते हैं मैम। तो ये तो हमने बहुत सारी एक देखा कि अच्छा ऐसा डार्कर साइड दिखता है, मतलब बिहाइंड द सीन्स ये भी चल रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक अपोजिट साइड जो बहुत रिफ्रेशिंग हो, जो आपको बहुत शांति दे, कामनेस दे, वो ना हो। डेफिनेटली वो पार्ट भी होता है। तो उन आपके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन अभी तक क्या बना है? सोर्स ऑफ मोटिवेशन में जो स्टार्टिंग में आया था, जो जिससे मैंने पीएचडी स्टार्ट की थी कि आई वांट टू एक्सप्लोर साइंस, अभी तक तो मैम वही है। क्योंकि अभी तक मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आई नहीं है एज सच पीएचडी में कि मुझे मेरा प्रोजेक्ट मिले और वो मेरे से चल ही नहीं रहा है। तो मुझे अब तक वो नहीं आया। अभी तक तो मुझे यही है कि मुझे एक्सप्लोर करना है, साइंस एक्सप्लोर करनी है। तो अभी मोटिवेशन यही है, एंड इफ सम प्रॉब्लम्स कम देन आई विल देख लेंगे, है ना। तो वो एटीट्यूड होना भी बहुत जरूरी है कि चॉइस इज योर्स, तो मेहनत भी आपकी होगी, स्ट्रगल्स भी आपकी होंगी, सॉल्यूशंस भी आपके होंगे, सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ग्रोथ होती है, आप बदल जाते हो। तो आपको लगता है कि आपने इन 6 महीनों में कुछ चेंजेस देखे अपने अंदर? यस मैम, मैं पहले जो चीज़ें सोचता था अब थोड़ी सी वो सोचने कम लग गया हूँ कि जो पीएचडी जो होगी वो बड़ी स्मूथ चलेगी। नो, दिस इज़ नॉट लाइक एक रोलर कोस्टर राइड की तरह जाएगी, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। एंड जो वहाँ पे मैंने इंस्टीट्यूट के अंदर जाके देखा कि साइंस कैन बी दिस मच ऑफ एक्सप्लोरिंग, कि ये किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं साइंस में, ये भी चीज़ मेरे को देखने मिली। मैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर था, मास्टर्स के अंदर था, उसमें मुझे साइंस को लेके सीरियसनेस नहीं दिखी। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया हूँ आईसर के अंदर, तो मुझे साइंस को लेके सीरियसनेस दिखी। देयर वेरी ब्रिलियंट पीपल हु कैन गाइड अस वेरी बेटर। तो ये चीज़ देख के एक्साइटिंग लगती है पीएचडी। ओके, तो सिंस यू आर इन आईसर, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स ऑफ आवर कंट्री, तो आपको लगता है कि आईसर में पीएचडी करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है, मतलब चॉइस अच्छी है आपकी? यस मैम, क्योंकि आईसर एक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है और भी बहुत सारे पॉइंट्स जो बेटर बनाते हैं आईसर को, क्योंकि आईसर में वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट आपको मिल सकते हैं। और आईसर के पास में फंडिंग के इशू नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है। और मेरे को मैम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है वो है कि मेरे को लैब जो है वो मेरी पसंद की मिली है। तो दीज 3 पॉइंट आई शुड कंसिडर कि एक तो लैब में पैसा होना चाहिए, एक आपको जो इंटरेस्ट की चीज़ मिली है वो कैसी है। तो दीज थिंग्स आई लाइक। अगर हम बात करें तो मतलब डेली बेसिस पे अगर हम जॉब की बात करें, अगर हम अपनी लाइफ के बारे में बात करें, वी एज फैकल्टीज़ भी हमारे बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जब हम बहुत डिमोटिवेटेड होते हैं, हमें भी बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ता है डेली लाइफ पे, तो और हमें सोर्सेज ऑफ रिफ्रेशमेंट चाहिए होते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए सोर्सेज ऑफ रिफ्रेशमेंट बहुत सारे हैं, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। आपके लिए सोर्स ऑफ रिफ्रेशमेंट क्या है? मैम यूजुअली वी टॉक टू, मतलब हम सारे दोस्त मिलके जो भी हम वहाँ पे हैं, हम वो बात कर लेते हैं कि अगर प्रॉब्लम्स डिमोटिवेशंस की आ रही है, पहले तो उसको देखते हैं कि कुछ ट्रबल शूट मिल जाए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो मेरे जो इंडिविजुअल लेवल पे मुझे मैम अकेला मतलब गाने वाने सुनना पसंद है, एंड मूवीज़ देखना पसंद है कि प्रॉब्लम फील ही ना हो। हाँ, मतलब आपको एक ना एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है कि जब आप वो लोएस्ट फेज पर हिट करो ना तो वापस कैसे आओगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो हम इससे पहले भी जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। कोई बुक्स रीड करता है, कोई नेचर में घूमना पसंद करता है, कोई मूवीज़ देखना पसंद करता है। तो हम वही पूछना चाह रहे थे दैट ही सेड कि मुझे मूवीज़ देखना पसंद है या फिर बातें करना पसंद है, लोगों के साथ बातचीत करके, चाय पे चर्चा करके चिल हो जाते हैं, है ना। तो मतलब इंस्टीट्यूट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कुछ इंजॉयमेंट की? यस मैम, देयर आर मैनी थिंग्स इंस्टीट्यूट डू। जैसे कि अभी हमारा कल्चरल फेस्ट हुआ था, वो 7 दिन के लिए चलता है, उसमें गेम्स होते हैं, आईपीएल की तरह गेम्स होते हैं, टीम्स खेलती हैं।
और बैंड्स आते हैं, 2-3 बैंड्स आते हैं अलग अलग, और कॉमेडियंस को बुलाया जाता है। तो देर मैनी थिंग्स ऐसी होती रहती हैं इंस्टीट्यूट के अंदर। और इनफैक्ट इंस्टीट्यूट के अलावा भी जैसे लैब की एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी लैब की पार्टीज़ होती हैं। Okay. हमारे जो अगर पब्लिकेशन आ रही है तो हमारे गाइड उसकी पार्टीज देते हैं। अरे वाह। और हमारा जो पूरा पीएचडी का बैच वगैरह है वो हम सब मिल के और घूमने जाते हैं, बिकॉज वी आर इन चंडीगढ़, वी कैन क्वाइट मैनी नाइस प्लेसेस। तो दीज आर द थिंग्स वी डू फॉर रिफ्रेशमेंट। मतलब ये चीज़ होती है कि अगर हम डिस्कशन कर रहे थे ना इससे पहले कि लाइफ में ये चैलेंजेस आते हैं, पीएचडी लाइफ में ये चैलेंजेस होते हैं, तो वो चैलेंज सिर्फ आपका थोड़ी है। वहाँ पर रहने वाला जो सीनियर है, जूनियर है, पीएचडी स्कॉलर है, इवन दूसरी लैब्स के हैं, सबके लिए वो चैलेंजेस हैं, है ना। इवन गाइड पीआई भी उस चैलेंज को पार करके ही तो वहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो उनको भी वो लाइफ पता है एंड वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ों का कंक्लूजन ये नहीं होना चाहिए दैट आई वुड बी अलोन। नो, एवरीबडी इज गोइंग टू दैट फेज एंड एवरीबडी विल बी वर्किंग विद यू, टुगेदर विद यू टू ओवरकम दैट। तो वो भी एक पार्ट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। कोई सबसे अच्छी चीज़ जो अभी तक 6 महीने में हुई हो? We went to a lab track. Okay. We went to a lab track in हिमाचल प्रदेश। वो करेरी लेक नाम के ट्रैक है। वो इतना फेमस नहीं है बट इट वाज वेरी एक्साइटिंग थिंग। हम सब लोग लैब के साथ गए, तो अपार्ट फ्रॉम लैब वी डिस्कस मैनी थिंग्स। Okay. Many things we know, many things. So that was a nice thing जो एक्साइटिंग लगी। एंड वहाँ के जो एग्ज़ाम्स थे, जो एग्ज़ाम्स आईसर के एग्ज़ाम्स हैं, वो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि बाकी जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स जो मैं अब तक करके आया हूँ, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। क्योंकि बाकी जो एग्ज़ाम्स थे वो मैंने ऐसे दिए थे कि जो मैं पढ़ के आया हूँ वही एग्ज़ाम्स में पूछ लेते थे। Right. लेकिन यहाँ पे आप किसी भी किताब से पढ़ के चले जाओ, वो आपसे पूछेंगे ही नहीं। वो आपसे उस किताब के पूछेंगे, जैसे मान लो किसी ने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, कैसे होती है, डिफरेंसेस क्या है। ये पूछेंगे कि क्यों सेल मेम्ब्रेन है, और अगर सेल मेम्ब्रेन ना हो तो क्या हो सकता है। तो दीज थिंग्स इज़ रियली एक्साइटिंग अबाउट आईसर। ठीक है। जैसे हमारे लिए भी, हम अगर बात करें ना, तो हमारे लिए भी अपने ऑफिस में ही थोड़े थोड़े कॉर्नर्स ऐसे हैं जो हम सबके फेवरेट स्पॉट्स हैं, जो हमें रिलैक्स कर सकते हैं। हम जाके जहाँ साइड में बैठ जाते हैं और हो गया। आपके लिए कोई इंस्टीट्यूट में फेवरेट स्पॉट है? एक है मैम, जहाँ पे हम दिन में लंच करने जाते हैं, वहाँ पे हमें पैदल चल के जाना पड़ता है। Okay. तो दैट थिंग आई लाइक, जहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास में एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे हम लंच करने के लिए जाते हैं। तो दैट इज़ ए वेरी नाइस प्लेस, क्योंकि वहाँ पे चल के जाना पड़ता है और चल के आना पड़ता है। तो मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। सेकंड स्पोर्ट ये है कि वहाँ पे परमिशन अलो है नहीं, लेकिन इंस्टीट्यूट की जो छत होती है वहाँ पे जाता हूँ मैं। So these two sports. ठीक है, ये सीक्रेट्स होते हैं जो वहाँ पर रहते हैं लोग, उनके बारे में ही। तो आप भी अगर जाओ, जो भी स्टूडेंट इन फ्यूचर जाए, वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि टेरिस पे ऐसा है क्या। ठीक है। तो जैसे पीएचडी लाइफ हो गई, बहुत सारी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हो गई लाइफ को थोड़ा रिफ्रेश करने की। और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे बहुत सारी लैब्स एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशंस में भी काम करती हैं। तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली अभी तक आपको? मैम मुझे नहीं मिली है, लेकिन मैं सीनियर्स को देखता हूँ। हमारे एक सीनियर है, वो जाके एक दूसरी लैब थी, वहाँ पे कुछ इमेजिंग डेटा, जो एक्सपेरिमेंट्स है, जो हमारे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, वो करके आए हैं। तो दीज थिंग्स, कोलेब्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास जो फैसिलिटी नहीं है, हम उसके लिए किसी दूसरी लैब से फैसिलिटी मांग सकते हैं। इनफैक्ट हमारी कई लैब्स के साथ में कोलेब्रेशंस है, तो वो हमें हेल्प करती है। हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो हमें हेल्प करती है। स्कॉलर्स जो होते हैं वो टाइम टू टाइम जाते रहते हैं। ओके, ठीक है। इन ओवरऑल अगर 1-2 लाइन में, 3-4 लाइनों में आप अपनी अभी तक की पीएचडी जर्नी को बताना चाहो, क्योंकि जैसे जैसे 2 साल 3 साल होंगे तो वी विल डेफिनेटली आस्क हिम टू कम एंड टेल अस 2 साल कैसे गए, 3 साल कैसे गए। अभी के लिए अभी इनिशियल फेज कैसा था? इनिशियल फेज मैम काइंड ऑफ बिजी। मैं आपको अगर सच बताऊं तो सिर्फ 2 ही वर्ड में, एक ही वर्ड में बताऊं तो कि बिजी रहा है। और इसमें मुझे आईसर के जो इंसाइट्स हैं कि इनका एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह वगैरह, दे आर वेरी लाइक एक्सप्लोरिंग व्हेन इट कम टू साइंस, बेसिक साइंस। बाकी जो इंस्टीट्यूट है उसमें वो देखने को मिलता है। तो दिस थिंग्स आर लाइक इंसाइट्स ऑफ दिस 6 मंथ की जो साइंस है उसको एक नए वे में एक्सप्लोर करने को मिलेगा। सो दिस थिंग्स आर द इंसाइट। ओके। जैसे मुझे याद है कि जब मैं गई थी ना, तो जब मैं डेजर्टेशन के लिए गई थी, तो वहाँ पर नए नए पीएचडी स्कॉलर्स आए थे। उनका फर्स्ट ईयर था, उनका कोर्स वर्क चल रहा था। तो मोस्टली वो लैब में तो होते नहीं थे, वो जाते थे, क्लासेस लेते थे और आ जाते थे और लैब में बैठे रहते थे। तो वो आधे से ज़्यादा टाइम मुझे याद है यही कर रहे थे। करना क्या है यार, है ना, करेंगे क्या? तो
हाउ वुड यू स्टार्ट विद इट कि लैब में जाना तो ठीक है, शुरुआत कैसे करते हैं? जैसे बहुत बार बच्चे होते हैं ना, बहुत कॉन्शियस होते हैं कि मैं पूछूं कैसे, तो वो शुरुआत कैसे होती है? मैम मेरे केस में कैसे शुरुआत हुई है कि हमारे जो सीनियर्स थे वो खुद भी बुला लेते थे कि हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप आ जाओ और सीख लो। बाकी हमारे केस में ये भी होता है कि हम खुद चले जाते हैं अगर वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि आप ये कर रहे हो हमें भी सिखा दो, तो वो एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं और दूसरे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनको पता होता है कि वो क्या क्या करने वाले, कि तुम इससे रिलेटेड वो कर सकते हो, उसके बाद में हम कल वो करेंगे, तो हम खुद ही अलाइन कर लेते हैं। मतलब थोड़ा सा इनिशिएटिव ना आपको जाके लेना भी पड़ेगा। अगर आप इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो वहाँ पर ये भी होगा कि बहुत सारे सीनियर्स ऑलरेडी बिजी होंगे क्योंकि उनका टाइम पीरियड हो चुका है, वो उस जोन में जा चुके हैं, है ना। बहुत बार मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा जैसे जैसे टाइम बीतता है ना तो सीनियर्स उस जोन में होते हैं, लेट मी कंप्लीट इट, मैं अपनी कंप्लीट तो कर लूँ, मतलब उनके लिए हर एक दिन बहुत ज़रूरी होता जाता है टाइम के साथ। तो आपको भी थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जाके बातचीत करनी पड़ेगी, उनसे जानना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जर्नी। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर एडमिशन। ऐसे ही बहुत सारी सक्सेस आपको मिले और हम हर साल आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा रहने वाले हैं हर एक साल। So all the very best for your future. Thank you so much.